बता पाएंगे, लेकिन हाँ ये किन्नर हैं, सोनिया इनका नाम है। रोहतक पुलिस लगातार जो नशे के खिलाफ जो अभियान चला रही है उसमें एक बड़ी सफलता हमें मिली है। कल हमें मुखबरी मिली थी कि दिल्ली से कुछ अवैध तस्कर हमारे भारी मात्रा में यहाँ पर एनडीपीएस ड्रग ला रहे हैं। तो उसी के तहत हमने नाके लगाए थे और कुल्ताना चौक पे हमने एक व्हीकल चेक किया। एवीटी टीम और हमारी साइबर सेल वहाँ पर थी, तो वहाँ पर हमें लगभग 1.5 किलो जो हेरोइन होती है, सिंथेटिक ड्रग्स मिक्स हेरोइन होती है, वो प्राप्त हुई है, जिसकी बाज़ार में कीमत लगभग 3 करोड़ के आसपास है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी सफलता है और इसमें हम अभी और प्रयासरत हैं। ये कहाँ से आई है, किससे सप्लाई किया, उसके बारे में भी हमारे पास जानकारी मिली है, उस पर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो कौन-कौन जो पकड़े गए हैं वो कौन? इसमें व्हीकल में 2 व्यक्ति हमें पकड़े मिले हैं। एक सोनिया है जो आनंदपुरा सोसाइटी रोहतक की रहने वाली है, दूसरा ललित जो ड्राइवर था वो शास्त्री नगर रोहतक का रहने वाला है। तो व्हीकल में दोनों हमें पकड़े गए हैं। उसके बाद उनकी रिमांड लेके हम पूछताछ कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि ये कहाँ से लाए हैं, दिल्ली से लाए हैं। दिल्ली में कहाँ से लाए हैं, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में सप्लायर कोई है तो वो कोई वेल एस्टेब्लिश्ड ड्रग पेडलर है, उसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। सवाल ये देखिए, इस पे हम प्रयासरत हैं, इन पे हम दिल्ली पुलिस के साथ भी हम लगे हुए हैं, क्योंकि जो ड्रग होता है, जो भी सिंथेटिक ड्रग होता है, जनरली दिल्ली से आता है और इसमें कुछ ना कुछ बाहरी जैसे नाइजीरियंस का उसमें हाथ रहता है। तो इसमें हम नाम हमारे पास आए हैं, दिल्ली पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके उन पे भी हम मतलब शिकंजा कसेंगे। नहीं, आपके पास नाइजीरियन कनेक्शन है इनका? देखिए, नाइजीरियन कनेक्शन जैसे द्वारका से ये लाए बताए गए हैं, तो जो ये लोग हैं नाम इनके पास पता नहीं रहता है, लेकिन जो इनका रूपरेखा देते हैं तो हमें जितना नाइजीरियन का ही रूपरेखा में मिली है इसमें। सर, इससे पहले भी उन्होंने लेके आए हैं कुछ पता चला? हाँ, इसके बारे में अभी पूछताछ करेंगे। अभी रिमांड के लिए कोर्ट में गए हुए हैं, पूछताछ के बाद पता लगेगा। देखिए, ऐसा है कि हरियाणा पुलिस, पूरी हरियाणा पुलिस एनडीपीएस के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत जो हम नशे के जो व्यापार करते हैं उनके विरुद्ध जो जो हम कार्रवाई कर सकते हैं लीगली, वो सब कर रहे हैं। जिन्होंने नशे के व्यापार करके जो अवैध संपत्तियाँ बनाई गई है उनको भी हम डिस्ट्रॉय करेंगे। जो तंत्र बना हुआ है, सप्लायर कोई और है, डिस्ट्रीब्यूटर कोई और है, उसको भी हम तोड़ रहे हैं। तो ये जो कार्रवाई भी हुई है लगातार चलती रहेगी। देखिए, वो पूछताछ के बाद ही पता लगेगा, पर जितना अभी तक पता लगा है, ये आगे जाके सप्लाई करते थे मल्टीपल लोगों को। तो एक बार इनसे पूछताछ करेंगे कहाँ कहाँ सप्लाई करते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। रोहतक क्या, पूरे हर ज़िले में ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। तो जो हमें पता लगा है, जैसे ये सिंथेटिक ड्रग तो दिल्ली से आते हैं, तो यहाँ पर एक खोखरा कोट वाले लोग काफ़ी इसमें एक्टिव हैं। इसके अलावा उड़ीसा से हमारे पास बाकी नशा आता है। तो वेल एस्टेब्लिश नेटवर्क है और मल्टीपल ज़िले के लोग इसमें मतलब क्रियान्वित हैं। जैसे झज्जर से भी लोग पकड़े गए हैं, सोनीपत से भी पकड़े गए हैं। तो बड़ा नेटवर्क है, लेकिन हमारा प्रयास है कि इस नेटवर्क के खिलाफ हम जितना हो सके सबसे ज़्यादा कार्रवाई कर पाएँ और जो भी ये अवैध संपत्तियाँ बना रहे हैं उनको हम तोड़ते रहेंगे। सर, अवैध संपत्ति की जहाँ तक बात आई, खोखरा कोर्ट में जब ये संपत्ति तोड़ी गई तो उन्होंने पुलिस के बहुत से कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए थे कि वो पैसा लेके जाते हैं। जी। तो क्या उन लोगों के खिलाफ भी आप कोई कार्रवाई कर रहे हैं? बिल्कुल जी, यदि कोई भी आरोप लगा रहे हैं उस पर हम इंक्वायरी कर रहे हैं। इन्होंने एक पवनवीर करके एक उनका नाम लिया था, वो हमारे यहाँ पर अभी कार्यरत ही नहीं है, लेकिन एक डीएसपी रैंक का अधिकारी इस पर इंक्वायरी कर रहा है।